है वो नोटम के दायरे में होगा। 6 और 7 अगस्त के लिए ये नोटम जारी किया गया, यानी 6 अगस्त सुबह से लेकर रात तक और 7 अगस्त की रात तक होगा। और इस दौरान K4 मिसाइल के परीक्षण की अटकलें सामने आई। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है K4 सीरीज और K4 की मारक क्षमता करीब 3500 किलोमीटर होती है। भारत एक बार फिर अपनी मिसाइल पावर दिखाने की तैयारी में। भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में 6 और 7 अगस्त के लिए लंबी दूरी के मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम जारी किया है। इस चेतावनी के तहत करीब 2500 किलोमीटर लंबा जो क्षेत्र, जो इलाका है, वहां पर विमान और जहाजों की आवाजाही अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे नोटम मिसाइल परीक्षण के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और हवाई साथ ही साथ समुद्री यातायात को खतरे से बचाने के लिए जारी किए जाते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस कॉरिडोर और परीक्षण पैटर्न को देखते हुए ये K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल या किसी अन्य लंबी दूरी की रणनीतिक मिसाइल का परीक्षण हो सकता है। ज्ञान प्रकाश जी मेरे साथ लगातार बने हैं। ज्ञान सर, बेसिकली हम नोटम जारी करते हैं और इससे पहले हमने बहुत सारी जो मिसाइल टेस्टिंग हुई हमारी वो उड़ीसा में हुई है, आपको भी ये चीज़ ध्यान में होगी। लेकिन इस बार जो नोटम जारी किया गया सर, वेस्ट जो बंगाल बे है वो, और इसके अलावा जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर जारी किया गया है। जितना नोटम का एरिया है, ऐसा लग रहा है कि हम एक लंबी दूरी की मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे। हालांकि K4 मिसाइल के बारे में ये कहा जा रहा है। आपकी बात अभी जी सही है कि ये बहुत से विश्लेषकों का ये मानना है कि ये DRDO K4 मिसाइल की टेस्टिंग, जो सबमरीन मिसाइल है जिसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर के आसपास है, इसको भारत टेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब नोटम इशू किया जाता है तो उसका उद्देश्य यही रहता है कि इस टेस्टिंग रेंज में कोई भी कॉमर्शियल या फोर्सेस के एयरक्राफ्ट, शिप्स या कोई भी दूसरी चीज ना आए जिससे उनको संभावित क्षति हो सकती है। अब ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि भारत चाहता क्या है। भारत का जो एम है वो रणनीतिक संदेश एक वो दे रहा है बेसिकली चीन और पाकिस्तान को। भारत केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि लंबी दूरी की रणनीतिक क्षमता को भी विकसित कर रहा है। अब ऐसा है कि जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है और भारत लगातार अपनी प्रतिरोधक क्षमता को आधुनिक बना रहा है और इससे क्षेत्रीय संतुलन भारत के पक्ष में झुकेगा और ये एक बहुत ही सुखद पहलू है। इस मिसाइल से एक रणनीतिक संदेश दोनों देशों की तरफ जा रहा है और इसका सामरिक महत्व यह है कि लंबी दूरी तक सटीक लक्ष्य भेदने की क्षमता देती है और महत्वपूर्ण सामरिक ठिकानों तक पहुंचने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है और दुश्मन के लिए एक डिटरेंस का फीलिंग देती है कि आप मुझ पे गलती से भी आक्रमण नहीं करना, नहीं तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात बताना बहुत जरूरी है कि भारत ने, जैसा कि एटम बम के यूज के विषय में बोला हुआ है कि भारत पहला परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन चाहे परमाणु की बात हो चाहे मिसाइल की बात हो, अगर भारत में हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इसीलिए भारत की मिसाइल नीति मुख्यतः रक्षा और डिटरेंस पे आधारित मानी जाती है। और ये बात जो आपने बताई है कि हम DRDO टेस्ट की करने के लिए अगला कदम उठा रहा है, तो ये परिलक्षित कर रहा है कि DRDO की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसने बहुत सी मिसाइलें डेवलप कर चुकी हैं जो ऑपरेशनल हैं और बहुत सी मिसाइलों को डेवलप करना चाह रहा है। इसके जो अपनी किटी में जो इसके मतलब इसकी क्षमता को बढ़ाते हैं, इसके उपयोग को या इसकी महत्व को बताते हैं। जो DRDO ने इतनी मिसाइलें डेवलप की, जैसे अग्नि श्रृंखला करी, पृथ्वी करी, ब्रह्मोस करी, आकाश करी, अस्त्र करी, पिनाका करी, प्रलय करी और हाइपरसोनिक तकनीक को बढ़ाता जा रहा है और इन सब क्षेत्रों में DRDO ने उल्लेखनीय प्रगति करी है। और आधुनिक आज के समय में आपने मिडिल ईस्ट में भी देखा हुआ है तो ड्रोन और मिसाइल बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो रहे हैं। इसलिए अगर DRDO या भारत अपनी मिसाइल क्षमता को आगे बढ़ाता है तो ये एक सराहनीय कदम है और हमारे देश के लिए एक गौरवमयी पल है। और क्योंकि आज के युद्ध केवल सैनिकों से नहीं लड़े जाते हैं, अब आज के युद्ध में हमने देखा है लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन, AI आधारित सिस्टम, सैटेलाइट नेटवर्क, साइबर युद्ध का जमाना आ चुका है। इसलिए ये एक बहुत ही सराहनीय कदम माना जाएगा। बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के बदायूं से बड़ी खबर है जहां पर